पावर एक 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 सब के ऊपर पावर एक है। गुना में पावर जुटता है, आधार समान है तो 2 का पावर एक एक क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। कुल भाजकों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कुल भाजकों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसलिए लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कुल भाजकों की संख्या बराबर होता है सभी के पावर में एक जोड़कर परस्पर गुना। तो सभी के पावर में एक जोड़ के गुना 2 + 1 इंटू फिर हो जाएगा 1 + 1 इंटू फिर हो जाएगा 1 + 1 इंटू फिर 1 + 1 इंटू, ठीक है। अब लिखेंगे 2 × 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। कुल 420 की कुल भाजकों की संख्या 24। 420 की कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 24। क्या है 15 का पावर 3 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 3 × 5 कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम पावर में एक जोड़कर गुना करते हैं, यानी स्मॉल n क्या करता है, कुल भाजकों की संख्या को दर्शाता है, इसलिए n बराबर आ जाएगा 3 + 1 इंटू 3 + 1 4 इंटू 4 यानी 4 × 16। कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 16। अब हम इसमें निकालेंगे सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, सम कुल सम भाजकों की संख्या निकल जाएगा। कुल सम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सम का पावर ज्यों का त्यों रखते हैं, बाकी सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना करते हैं। इसमें हमको सम अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 का पावर 0 लेंगे। किसी भी संख्या का पावर 0 होने से वो 1 हो जाता है, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई है। क्या है, 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे समझिए 1 है। इस 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 1 होता है, 3 का पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इस 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसी 2 का पावर 0 लिखते हैं। अब यहीं से हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे 2 का पावर 0 लिखते हैं तो सम में सम का पावर ज्यों का त्यों रखते हैं, बाकी सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना करते हैं। इसलिए सम का पावर कितना है, 0 है, तो 0 इंटू बाकी सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना, तो 3 + 1 इंटू 3 + 1 यानी 0 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, यानी सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, इसमें 0 है। सम भाजकों की कुल संख्या 0 है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं 15 में भाज्य गुणनखंड नहीं है, जो इसको सम संख्या नहीं है जो इसको काट सके, कोई भी सम संख्या नहीं है। इसलिए इसमें सम संख्या यानी सम भाजकों की कुल संख्या कितनी आ गई, 0। अब हम विषम भाजकों की कुल संख्या को बात करेंगे। विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम में सम का कोई योग नहीं होता है, इसलिए हम विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए केवल विषम के पावर में एक जोड़ कर गुना करते हैं। केवल विषम के पावर में एक जोड़ कर गुना करते हैं, यानी 3 + 1 इंटू 3 + 1 यानी 4 × 4 यानी 16। तो कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 16, और सम भाजकों की संख्या 0 और टोटल भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या 16। 1680 के कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की कुल संख्या और विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 1680 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 मरतबा लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौका 8 0, फिर 2 लगा देंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 0,
फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 0, फिर 2 से लगा देंगे, 2 इकाई 2 0, 2 5 10, फिर 2 से लगा देंगे, 2 5 10, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा देंगे, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 5 से लगा देंगे, 7 5 35। अब हम इसको पावर के रूप में सजा कर लिख लेंगे। 1680 इक्वल टू 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना। इसका पावर 2 का पावर 4 है, 4 + 1 गुना 1 + 1 गुना फिर 1 + 1 गुना फिर 1 + 1 हो गया। अब लिखेंगे 5 × 2 × 2 × 2, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40। कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 40। अब हम इसमें निकालेंगे सम भाजकों की संख्या। किसकी संख्या निकालेंगे, सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सम का पावर ज्यों का त्यों रखते हैं, बाकी सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना करते हैं। इसमें निकालेंगे सम भाजकों की कुल संख्या। सम भाजकों की कुल संख्या, सम का पावर ज्यों त्यों, 2 का पावर 4 तो 4 का 4 ही रहेगा, प्लस सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना, तो 3 + 1 × 1 + 1 × फिर 1 + 1। सभी 3 का पावर 1 था तो 1 में 1 जोड़ कर गुना कर लें, 5 का पावर 1 था तो 1 में 1 जोड़ गुना कर लें, 7 का पावर 1 था 7 में 1 में 1 जोड़ कर गुना कर लें, पावर में 1 जोड़ कर गुना, यानी 4 × 2 × 2 × 2, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसमें सम भाजकों की कुल संख्या कितनी आ गई, 32 आ गई। सम भाजकों की कुल संख्या 32। अब हम विषम भाजकों की कुल संख्या निकालने की कोशिश। विषम भाजकों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे, विषम में सम का कोई काम नहीं होता, इसलिए विषम में सम का नहीं लेंगे। क्या करेंगे, विषम में विषम का ही लेंगे, सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना। तो 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 × 5 का पावर 1 है तो 1 + 1 × फिर 7 का पावर 1 है तो 1 + 1 × अब गुना कर लेंगे, 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, 8। सम भाजकों की कुल संख्या 32 और टोटल भाजकों की संख्या 40। 1680 के कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करने के लिए प्राइम फैक्टर कर लेंगे, यानी 1680 को हम सजा लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यानी 2 का पावर 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। अब क्या करेंगे, कहता है जब भी कहेगा कि कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करें तो सभी के पावर में एक जोड़ कर अब पूरे में से एक घटाकर परस्पर गुना करेंगे। बट्टा में लिखेंगे, नीचे आधार में एक घटा कर लिखेंगे। आधार में क्या करेंगे, एक घटा कर लिखेंगे। लिखेंगे कुल भाजकों का योगफल बराबर कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे, सभी के पावर में एक जोड़कर पूरे में से एक घट। 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 + 1 - 1 × फिर 3 का पावर 1 + 1 - 1 × फिर 5 का पावर 1 + 1 - 1 × 7 का पावर 1 + 1 - 1 × अब बाकी नीचे में क्या करते हैं, आधार से एक घटाते हैं। आधार 2 का पावर 4 में आधार क्या है, आधार 2 है, पावर 4 है, यानी 2 - 1 × 3 - 1 × 5 - 1 × 7 - 1। आधार में एक घटा कर परस्पर गुना। इसके लिए अब लिखेंगे ऊपर 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 - 1, 2 का पावर 5
माइनस 1 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 7 का पावर 2 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 2 का पावर 5 32 माइनस 1 इंटू 3 का पावर 2 यानी 9 माइनस 1 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 7 का पावर 2 49 माइनस 1 बटा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6। अब इसको लिखेंगे 32 माइनस 1 आ जाएगा 31 गुना 8 गुना 24 गुना 48 बट्टा 2 गुने 4 गुने 6 काटेंगे 4 गुने 8 6 से काटेंगे 6 चौक 24 यानी इसका कुल भाजकों का योगफल क्या आ जाएगा 31 गुना 4 गुना 48 मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इकाई 5952 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है 540 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 540 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 540 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम फिर से 540 का प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 540 का 2 से लाएंगे 2 का पावर 2 3 का पावर 1 2 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। इसके बाद हम सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। कुल भाजकों की संख्या इसमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे पिछले प्रश्न में हम बताए हैं कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना यानी 2 प्लस 1 गुना 3 का पावर 3 है तो 3 का 6 3 प्लस 1 गुना 5 का पावर 1 तो 1 प्लस 1 गुना यानी 3 इंटू 4 इंटू 2 3 चौका 12 12 दूना 24 कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई 24। अब हम जब कुल भाजकों का गुणनफल निकालते हैं तो जो हमारा गिवन नंबर होता है गिवन नंबर का पावर इसका होता है कुल भाजकों का योग गुणनफल बराबर कैपिटल N की पावर स्मॉल n बाई 2। कैपिटल N गिवन आइटम गिवन नंबर है स्मॉल n कुल भाजकों की संख्या है। कैपिटल N क्या है कैपिटल N गिवन नंबर है स्मॉल n कुल भाजकों की संख्या है कुल भाजकों की संख्या पिछले प्रश्न में बताए हैं। अब गिवन नंबर जो दिया हुआ नंबर है कितना है 540 तो 540 का पावर कितना है कुल भाजकों की संख्या कितनी है 24 तो 24 बट्टा 2 यानी 540 2 से काटेंगे 12 540 का पावर 12 यही हमारा कुल भाजकों का गुणनफल आ गया।